अच्छा सत्यदेव साहब, एस्कॉर्ट का जरा आप डिटेल चार्ट चेक रखिएगा रेडी। हमारे साथ दरअसल एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट्स पे बात करने के लिए एस्कॉर्ट्स के प्रेसिडेंट फाइनेंस, ग्रुप सीएफओ और कॉर्पोरेट हेड भरत मदान सर जुड़ते हुए। भरत सर हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच नंबर्स के लिए जुड़ने के लिए। और आप लोग की स्क्रीन पे रिजल्ट्स नजर आएंगे आपको। आय में साल दर साल 0.3% का दबाव, इबीटा 36% का प्रेशर दिखाता हुआ। बट सर ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स इस क्वार्टर में जो आपने डिलीवर करे कमजोर है, और उस कमजोरी के पीछे बट ऑब्वियस था वो नजर आ रहा है ट्रैक्टर सेगमेंट में जो स्लो डाउन, जो वीकनेस। ये ट्रैक्टर में इस तरह के स्लो डाउन के पीछे वजह क्या है? ये आजकल जो हम लोग कह रहे हैं रूरल के लिए थोड़े से इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं, डिमांड स्लो डाउन है, यही सब असर आपके बिजनेस पे भी, ट्रैक्टर सेगमेंट में भी हो रहा है, या कोई और दिक्कत भी है रूरल में? नहीं, आई थिंक इस पर डिपेंड करता है हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। वी कंपेयरिंग विद द लास्ट ईयर्स नंबर्स। तो लास्ट ईयर हमें पता है कि इट्स वेरी एबनॉर्मल डिमांड जो हमें देखने को मिली थी कोविड के बाद में, या तो फर्स्ट वेव के बाद में जो पेंट आउट डिमांड आई, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला रूरल सेक्टर में जो काफी एक्सटेंसिव था, व्हिच वाज अनहर्ड ऑफ एक्चुअली इन द पास्ट ईयर्स। उसकी वजह से जो डिमांड थी काफी काफी स्ट्रांग थी। तो इसलिए जो लास्ट ईयर आप इंडस्ट्री नंबर देखेंगे तो सडनली 7 लाख से 9 लाख की जब इंडस्ट्री हो गई, सो ऑब्वियसली द बेस काफी हाई है। तो अगर आज की डेट की बात करें तो रूरल फैक्टर्स से ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। आई थिंक एग्रीकल्चर सेक्टर में सारे फैक्टर जो आज की डेट में है सब पॉजिटिव है। चाहे आप रेनफॉल की बात करें या वाटर रिजर्वायर लेवल्स की बात करें, एमएसपी की बात करें, जो सोइंग एरिया काफी बढ़ गया रबी में भी, उसकी बात करें, तो आई थिंक ऐसा कोई प्रेशर वाला नहीं है। तो हाँ, जो लास्ट ईयर का बेस हाई है उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है। ज्यादा मार्जिन की बात है, मार्जिन में आपको पता है कि कमोडिटी प्राइसेस में जो पिछले एक साल में इतनी स्ट्रांग मूवमेंट रही है, तो ऑलमोस्ट 18-20% मटेरियल कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है, और उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज जो मार्केट में हमने पास ऑन किए हैं उसकी वजह से भी कुछ डिमांड पे इम्पेक्ट पड़ा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो इस इंडस्ट्री में कभी इतना इन्फ्लेशन प्रेशर देखने को नहीं मिला। नॉर्मली 1 से 2 इंक्रीज होते थे साल में, वो भी 2 से 3% रेंज के बीच में, पर सडनली 8-10% का इंक्रीज मार्केट प्राइस में आ गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिमांड पे इम्पेक्ट आएगा। तो आई थिंक ये स्टेबलाइज होते होते मे बी थोड़ा 1-2 क्वार्टर और लगेंगे, बट हमें लगता है वर्ल्ड मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। आई थिंक जनरली द फैक्टर्स ऑल होल्डिंग अप एंड पॉजिटिव फॉर दिस सेक्टर। तो आगे जाके ये रिकवरी वापस देखने को मिलेगी अगले साल में। तो भरत सर आपने दो चीजें टच अपॉन करी, बेस इंपैक्ट की बात करी और दूसरा मार्जिन। तो पहले मार्जिन पे आता हूं, उसके बाद वापस ट्रैक्टर के ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट पे जाऊंगा। मार्जिन में अच्छा खासा ऑलमोस्ट 600 बेसिस पॉइंट्स का नॉक, वो ठीक है कमोडिटी प्राइस आपने, लेकिन एक दिसंबर में प्राइस हाइक लिया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो प्राइस हाइक लिया गया 3% के आसपास। ये कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन अभी भी परेशान कर रहा है क्या? क्या फर्दर प्राइस हाइक्स लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये जो पिछला दिसंबर में प्राइस हाइक लिया है उससे एक्सपेक्ट करूं सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में मार्जिन स्टेबलाइज या वापस एक्सपैंड होना शुरू होंगे? देखिए, अभी लास्ट क्वार्टर में जो हमने 1 दिसंबर में प्राइस इंक्रीज लिया वो फेस्टिव सीजन के बाद में लिया था, तो इसलिए लास्ट क्वार्टर में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा उसका। अगर दिसंबर के नंबर नॉर्मली बहुत वीक होते हैं ईयर एंड के चक्कर में, लेकिन जनरली अभी भी थोड़ा लैग है इन्फ्लेशन का जो अभी पास ऑन होना है मार्केट में। तो अभी हम नॉर्मली सप्लायर्स को भी जो कॉस्ट इंक्रीज देते हैं वो 1 लाख से देते हैं क्वार्टर के, तो जो पिछले क्वार्टर का थोड़ा बहुत कॉस्ट इंक्रीज बचा है अभी, सो इस क्वार्टर में भी पास ऑन होगा। तो इसलिए एक प्राइस इंक्रीज की आई थिंक और हमें लगता है कि जरूरत पड़ेगी, मे बी फर्स्ट क्वार्टर में हमें वो लेना पड़ेगा। उसके बाद में जितना इन्फ्लेशन है वो मोर और लेस एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट उसकी वजह से जितना इन्फ्लेशन पास ऑन भी होता है उसकी वजह से भी ऑब्वियसली मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है अंडर से परसेंटेज। जो आप उतना इन्फ्लेशन भी पास ऑन कर रहे हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इम्पैक्ट जाता है। बट जितने कॉस्ट इनिशिएटिव की वजह से हमें लगता है वो सब नेक्स्ट ईयर में ऑफसेट हो जाएगा। तो ये इस क्वार्टर के मार्जिन जो है डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर की रेंज में ही रहेंगे, बिकॉज जो भी प्रेशर इन्फ्लेशन का भी होगा और प्राइस इंक्रीज इस क्वार्टर में फर्दर नहीं होने वाला, तो उसकी वजह से तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर से हमें लगता है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर के बाद में, जो एक अनदर प्राइस इंक्रीज होगा हमारा। ओके मिस्टर मैदान, अभी तक अगर आप देखें आशीष ने काफी फोकस किया, अगर आप देखें आपके ट्रैक्टर डिवीजन पे। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेलवे सेगमेंट। यहाँ पे आपके अगर आप देखें बहुत टॉप लाइन में सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है, करीब 48% का वाई बेसिस पे, और एबिट फ्रंट पे भी अगर आप देखें काफी, अगर आप देखें इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे आप स्थिति अगले 2 क्वार्टर्स में कैसी देख रहे हैं? क्या रेलवे में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। रेलवे में कोविड के रहते रेलवे में टेंडरिंग प्रोसेस काफी स्लो हो गया था और ट्रेन चल नहीं रही थी। तो अभी आई थिंक जो सिचुएशन है वो प्री पेंडेमिक लेवल पे आ रही है ग्रेजुअली, और टेंडरिंग भी शुरू हो गई है एंड फ्रेश ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो हमारी ऑर्डर बुक जैसे देखें रेलवे में ग्रेजुअली इंक्रीज होकर अब 400 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। हमें उम्मीद है आई थिंक अभी जो ग्रोथ दिखा रहे हैं रेलवे बिजनेस में वो कंटिन्यू रहेगी। तो इस साल भी हमें
20 से 30% ग्रोथ देखने को मिलेगी, और आगे जाके भी जो अभी तक हमारा ट्रेंड था रेलवे में 20% का CAGR का, आई थिंक हमें लगता है अगले 3-4 साल में मेंटेन रहेगा इस बिजनेस के अंदर। मैं वापस, ठीक है, तो बाकी रेलवे का परफॉर्मेंस अच्छा था काफी हद तक। रेलवे ने फिर इस जो ट्रैक्टर की दिक्कतें कह लीजिए या बेस इंपैक्ट कह लीजिए उसकी भरपाई करी, वो ठीक है। अच्छा भरत सर, मैं ट्रैक्टर सेगमेंट में वापस आ रहा हूं। ये जो बेस, ठीक है, पिछले साल इस क्वार्टर में हमने वो पेंट अप डिमांड बहुत आती हुई देखी, क्योंकि उस बेस पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो एलिवेटेड बेस पे कंपैरिजन हो रहे हैं। पर दरअसल फिर हमें अब ये बेस इंपैक्ट कब तक वेन ऑफ होगा, हम कब तक एक्सपेक्ट करें ट्रैक्टर डिमांड में एक मीनिंगफुल अपटिक देखने को मिलेगा? इस समय इन्वेंट्री लेवल्स क्या है डीलर्स के एंड पर? डिस्पैचेस आप लोग कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिकअप होते हुए नजर आएंगे? ठीक है, हमें लगता है फर्स्ट क्वार्टर तक ये करेक्शन चलती रहेगी और सेकंड क्वार्टर के बाद में नॉर्मलाइज हो जाएगा इंडस्ट्री का ट्रेंड जो है। और जितना डीलर्स का इन्वेंट्री लेवल की बात है, आई थिंक आज के डेट में 30 से 35 दिन की इन्वेंट्री लेवल है डीलर्स के पास में, जबकि हमारे बिजनेस में जो नॉर्मल लेवल हम एस्कॉर्ट्स मेंटेन करती थी वो रफली 3 वीक्स के आसपास था। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो ट्रैक्टर चैनल इन्वेंट्री का रहेगा आगे जाके अगले महीनों में भी, जो बहुत जरूरी है लुकिंग एट द फैक्ट कि अभी रोयल कैश फ्लो थोड़े स्ट्रेस के अंदर है, तो वो करेक्शन होगी। तो बट हमें लगता है सेकंड क्वार्टर से थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल। तो जो कोविड का इम्पैक्ट जो पिछले सालों में देखने को मिला है, जो बेस इफेक्ट था, वो सब नॉर्मलाइज हो जाएगा बाय दैट टाइम। बेसिकली थोड़ा सा पेनफुल Q4 और Q1 रहेगा, Q2 ऑनवर्ड्स अगले साल ग्रोथ पटरी पे, हालात पटरी पे लौटते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक्सपेक्ट करूं FY23 इवेंचुअली एक पॉजिटिव ग्रोथ का ईयर होगा। जी हाँ, FY23 हम अभी भी उम्मीद करें कि इंडस्ट्री भी रिबाउंड करेगी और वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अच्छा भरत सर, वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सब इंतजार कर रहे थे, वो जो क्यूबोटा के साथ वो डेफिनेटिव एग्रीमेंट आप लोगों ने साइन करा, उसको लेकर अपडेट्स क्या हैं? क्या रेगुलेटरी बॉडीज का जिन जिन के अप्रूवल आने थे सब अप्रूवल इन प्लेस हैं? कब तक एक्सपेक्ट करें शेयर होल्डर्स वो ओपन ऑफर सामने आता हुआ नजर आएगा? किस टाइमलाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हो और कहां तक प्रोग्रेस हुई है? तो अभी कुछ अप्रूवल्स आ गए हैं हमारे, अभी कुछ थोड़े पेंडिंग हैं रेगुलेटर से, तो मैं उम्मीद है हफ्ता 10 दिन में वो अप्रूवल्स भी आ जाएंगे। तो ये होपिंग कि बाय दिस मंथ एंड जो ओपन ऑफर है वो शुरू हो जाना चाहिए कुबोटा की साइड से, और मार्च से पहले ये सारा का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा हमारा। अच्छा मदान साहब, एक चीज और, आई मीन ये जो इस बार का बजट रहा, बजट स्पीच में अगर आप देखें कैपेक्स एक्सपेंडिचर को देखते हुए और जिस प्रकार की ग्रोथ है इस वक्त स्पेस में, अभी आप अपने इस स्पेशली आई मीन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वर्टिकल को लेके कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? यहाँ पे अगर आप देखें आपके रेवेन्यू में एक सब्सटेंशियल जंप है, यहाँ पे आप रेवेन्यू ग्रोथ कितनी देख रहे हैं अगले 2-3 क्वार्टर्स में सर? देखिए, जैसे आपने बजट की बात की, बजट पे इस बार काफी कैपेक्स पे फोकस था, तो गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है और स्पेंडिंग गवर्नमेंट की काफी हाई रहेगी जो बजट में देखने को मिला है। तो उसके रहते डेफिनेटली बहुत रेलवे पे भी और नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, चाहे रोड की बात करें, कंस्ट्रक्शन की या बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, उसके रहते कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हमें लगता है कि काफी बुलिशनेस रहेगी। तो ये वाला सेगमेंट जो है हम ऑब्वियसली काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमें लगता है कि आगे कुछ सालों में इस सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। चलिए मिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा शामिल हुए। और अगर आप देखें सभी वर्टिकल्स को लेकर बात की आपने, ट्रैक्टर डिवीजन को लेके, साथ ही साथ रेलवे सेगमेंट को लेकर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। आशीष, हायर लेवल्स को सस्टेन करता हुआ मार्केट। और एक और चीज देखिए आपने आशीष, आज एक स्पेस जो कि क्लियर कट विनर बन के उभरा है